महालक्ष्मी के पूजन में ऐसी कौन सी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से दीपावली पे आपने खूब मन से महालक्ष्मी का पूजन किया, जहां से जो उपचार पॉसिबल हुए वो किए, जो जो आपको उपाय बताए गए आपने सभी किए, लेकिन महालक्ष्मी की कृपा नहीं मिली। ये हम देखते हैं दीपावली पे बहुत सारे लोग महालक्ष्मी का पूजन करते हैं, लेकिन सभी को तो लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलती है। तो जाने अनजाने में ऐसी कौन सी बड़ी गलती है जो हम कर जाते हैं और जिसकी वजह से हमारा महालक्ष्मी का पूजन असफल रहता है, आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो महालक्ष्मी के पूजन में चूक कहां हो रही है उसको जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि महालक्ष्मी की कृपा कितने प्रकार की होती है। यहां दरअसल कह लें कि लक्ष्मी होती कितने प्रकार की हैं। 8 लक्ष्मियां होती हैं। इसको अष्टलक्ष्मी बोला जाता है। कौन सी 8 लक्ष्मियां हैं? सबसे पहले है धन लक्ष्मी, हमारी लिक्विड करेंसी, हमारे बैंक में पैसा कितना है, हमारे पास ये गहने वगैरह कितने हैं, यानी जितनी भी मटेरियल चीजें हैं ना, ये सारी धन लक्ष्मी के अंडर आती हैं। धान्य लक्ष्मी क्या है? धान्य लक्ष्मी है लक्ष्मी कृपा का दूसरा रूप, यानी जीवन में भोजन, अन्न, धान, धन, इन सभी की कमी कभी ना हो। जीवन में जो गुजारा है ना, यह हमेशा बहुत अच्छे से चलता रहे। यह महालक्ष्मी का दूसरा रूप है। महालक्ष्मी का जो तीसरा रूप है वो है गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी दरअसल वाहन को बोला जाता है। सवारी का सुख कितना होगा, जीवन में क्या लग्जरी की तरफ जाएंगे, क्या इंसान को वाहन का सुख जो है ये मिलता रहेगा, ये मां गजलक्ष्मी की कृपा के अंडर आता है। और इसके बाद बारी आती है संतान लक्ष्मी। संतान को भी धन माना गया है। संतान के बारे में कहा जाता है कि आपकी संतान कल को आपकी देखभाल करेगी, आपके नाम को चमकाएगी, आपके वंश को आगे बढ़ाएगी। इसलिए संतान लक्ष्मी की जो कृपा है यह भी जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्मी कृपा मानी गई है। और इसके बाद आती है वीर लक्ष्मी। वीरता, कौन सी वीरता? वो एनर्जी, आपका वो हौसला जो आपको समस्याओं से निकालेगा। वीर लक्ष्मी की कृपा ना हो तो आप तो समस्याओं में उलझते चले जाओगे। तो वीर लक्ष्मी की कृपा भी जो अष्ट लक्ष्मी का एक रूप मानी गई है। और इसके बाद आती है विजय लक्ष्मी, यानी जो भी समस्याएं आए आप उनमें से निकले और विजयी हो, ये है विजय लक्ष्मी की कृपा। फिर आती है विद्या लक्ष्मी। विद्या, अगर आपके पास विद्या नहीं है, नॉलेज नहीं है, कहते हैं ना नॉलेज इज मनी, नॉलेज इज पावर, तो आप वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी सभी विद्या लक्ष्मी के बाद ही आएंगी। विद्या किसी के पास नहीं है ना, तो उसके जीवन में अंधकार होना पक्का है। तो विद्या लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर नहीं है ना, तो आप समझ जाइए कि अभी लक्ष्मी कृपा नहीं आ रही है। आप ध्यान रखिएगा कि मैं ये जो चीजें आपको बता रहा हूं ना, ये चीजें ये चूक का पार्ट नहीं है, लेकिन कहां चूक हो रही है आपको ये बताने के लिए ये अष्ट लक्ष्मी का स्वरूप बताना बड़ा ही जरूरी है। और फिर अंत में आती हैं आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी अष्टलक्ष्मी का 8वां स्वरूप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्वरूप। आदि लक्ष्मी क्या है? जीवन में आपके गोल क्या हैं, आपके टारगेट क्या है। महालक्ष्मी के 7 स्वरूप जो है ना, ये आदि लक्ष्मी में समाये हुए हैं। तो यहां पे हमारी चूक का जो चैप्टर है ना वो शुरू होता है। कैसे शुरू होता है? आप ये देखिए कि अगर आप इमेजिन करिए कि कोई फुटबॉल का मैच हो रहा हो और उसमें पीछे गोल पोस्ट ना हो, तो क्या उस मैच का कोई औचित्य है? क्रिकेट का मैच हो रहा हो और दोनों तरफ 3-3 विकेट ना लगी हो, तो क्रिकेट मैच का कोई औचित्य है? लेकिन हम अपने जीवन में तो इसी तरह से जा रहे हैं। हम तो अपने जीवन में बिना किसी गोल के भागे चले जा रहे हैं। दीपावली पे महालक्ष्मी का पूजन कर लिया, लेकिन हमारे पास कोई गोल ही नहीं है कि अगली दीपावली तक हम अपने जीवन को किस स्तर पे देखना चाहते हैं। तो महालक्ष्मी की यकीन मानिए कृपा नहीं आएगी। वहां बैठे महालक्ष्मी भी हंस रही होती हैं कि इस इंसान के पास, इस बंदे के पास तो अपना कोई गोल ही नहीं है, तो इसके पास तो आदि लक्ष्मी जो सभी लक्ष्मियों को कंट्रोल करती हैं, ये उनका आह्वान ही नहीं कर रहा है, ये उनको बुला ही नहीं रहा है, तो इनके पास बाकी लक्ष्मियों की कृपा कैसे पहुंचेगी? तो अगर आपने मां आदि लक्ष्मी यानी अपने जीवन के जो गोल्स हैं इनको सेट नहीं किया है, तो यकीन मानिए ये दिवाली, अगली दिवाली, उससे अगली दिवाली, जितनी दिवाली पर भी आप पूजन करोगे, ये पूजन कामयाब नहीं होगा। तो आपकी चूक का पहला पार्ट ये है कि आप गोल नहीं बना रहे हैं, आप अपने जीवन में स्पष्ट नहीं सोच रहे हैं। सभी इंसान धन कृपा मांगते हैं, लेकिन दरअसल लक्ष्मी कृपा में आपको क्या मांगना है? सबसे पहले एक विश लिखनी है। उसमें यह लिखना है कि अगर आज आपके जीवन में कर्जे हैं तो कर्जा मुक्ति की प्रार्थना मत करिए। आप अपनी इनकम को 3 गुना बढ़ाना है, 2 गुना बढ़ाना है। पहले स्पष्ट लिखिए आज आपकी इनकम कितनी है, फिर आप लिखिए कि आपको अगली दीपावली तक इतनी इनकम चाहिए। अब यह है आदि लक्ष्मी को बुलाना।
यहां से आपकी प्रार्थना की सफलता शुरू होती है। आप अगर सोच रहे हैं कि इसका पूजा से ताल्लुक नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, लेकिन पूजा का यह सबसे जरूरी पार्ट है, इसको याद रखिएगा। तो मां आदि लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तो आपको सबसे पहले एक स्पष्ट टारगेट लिखना है। आपको घर चाहिए, एक प्रॉपर लिखिए कि मुझे अगली दिवाली तक मेरे सपनों का घर चाहिए। आपको इनकम के बढ़ोतरी चाहिए। अगर आप कर्जा मुक्ति लिखेंगे, यकीन मानिए कर्जा नहीं उतरेगा, कर्जा बढ़ेगा। आपको लिखना है मुझे इनकम इतने गुना करनी है, कर्जा अपने आप उतर जाएगा। अगर आपको रिश्तों नातों में महालक्ष्मी की कृपा चाहिए तो उसको भी स्पष्टता से लिखिए। आपके जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा आपके पूरे इंटेंट के बिना नहीं आएगी। यह है महालक्ष्मी के पूरे पूजन में जो सबसे बड़ी चूक आपसे होती है, उसका पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या है? अष्टलक्ष्मी की कृपा आपके घर की 8 दिशाओं से आएगी। आपके घर की जो पूर्व दिशा है ना, ये आपको समाज से जोड़ती है। समाज की कृपा के बिना आपके जीवन में कभी तरक्की नहीं हो सकती है। तो पूर्व में अगर खराबी होगी ना, समाज से कटे कटे रहोगे और फिर आप कहोगे महालक्ष्मी की कृपा नहीं आ रही है। और साउथ ईस्ट में अगर आपके कोई खराबी होगी तो आपके जीवन में लिक्विडिटी, कैश, इसका फ्लो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। तो साउथ ईस्ट इस दीपावली पे बिल्कुल टेंशन फ्री करिए, गंदगी हटाइए वहां से। इसके साथ साथ साउथ ईस्ट के साथ साथ ही ना आपके घर की छत भी इसी ऊर्जा से जुड़ी होती है। तो दीपावली पे घर की छत को भी साफ करना है। तो तीसरी दिशा आपके घर की है दक्षिण। यह आपके नाम, आपकी गुडविल से जुड़ी हुई है। तो अगर आपका नाम ही खराब है ना, तो लक्ष्मी की कृपा कैसे भी आ जाए, बदनामी के साथ लक्ष्मी कृपा जो आएगी ना, वो उसको लंबे समय तक आपको कभी सुख नहीं दे पाएगी। तो अगर आपका नाम खराब है तो इसका मतलब है इसके राज आपके घर की दक्षिण दिशा में छिपे हुए हैं। ये आपकी गुडविल को खराब करती है। इसके बाद बारी आती है साउथ वेस्ट दिशा की। स्टेबिलिटी की दुश्मन है इस जगह की खराबी। अगर इस जगह में बोरवेल है, इस जगह में लाल रंग है, तो ना आपके पारिवारिक संबंध अच्छे हो पाएंगे, ना लोगों से संबंध अच्छे हो पाएंगे, ना ही आपके जीवन में स्थायित्व आ पाएगा। अगर आपके घर का पश्चिम खराब है तो ये तो प्राप्तियों की दिशा है। आप कुछ भी कर लो, नतीजों में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। आप मेहनत करते जाओगे लेकिन नतीजा नहीं आएगा। आपके घर का नॉर्थ वेस्ट खराब है तो आपको लोगों से सपोर्ट ही नहीं मिलेगी। लोगों के काम आते जाइए, लेकिन लोग आपके मौका पड़ने पे कभी काम आएंगे ही नहीं। और आपके घर का अगर नॉर्थ खराब है तो जीवन में अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आएंगी, मौके ही नहीं आएंगे। अब मौके नहीं आएंगे तो आपकी मेहनत किस रूप में कामयाब होगी? और अगर आपके घर का नॉर्थ ईस्ट खराब है तो बुद्धि में क्लटर रहेगा, आप ढंग से सोच ही नहीं पाओगे, अपने जीवन को अपग्रेड ही नहीं कर पाओगे। तो अष्टलक्ष्मी के साथ घर की 8 दिशाओं में आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि जीवन में इन चीजों से संबंधित जो भी दिक्कत आ रही है ना, बस आप इस वीडियो के थ्रू नोट्स बना लीजिए और उस दिशा को पकड़िए। तो ये थी कुछ ऐसी भूल, कुछ ऐसी चूक जिसकी वजह से लक्ष्मी कृपा आप तक पूरी पूजा करने के बावजूद नहीं पहुंचती है। याद रखिए, चरण जो हैं ये आपको मंदिर तक लेके जाते हैं, लेकिन जो आचरण होता है ना, ये भगवान तक लेके जाता है। तो इस दीपावली पे आप पूजा के साथ अपने आचरण को प्योर करिए, गोल के साथ गोल डिसाइड करिए, लोगों के जीवन में परिवर्तन लेके आइए, खुद को अपग्रेड करिए, अपनी नॉलेज को, अपने चरित्र को, हर चीज को अपग्रेड करना है। क्योंकि अगर आप महालक्ष्मी को डिजर्व करना चाहते हैं, आप लक्ष्मी कृपा के पात्र बनना चाहते हैं ना, तो इन शर्तों के बिना नहीं बन पाएंगे। जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, खाली पूजा पाठ के, खाली उपायों के आश्रय रहेंगे, लक्ष्मी कृपा आज नहीं, अगली दिवाली नहीं, कभी भी आप तक नहीं पहुंचेगी। तो इन बातों का ध्यान रख के इस दिवाली को सच में आप शुभ दीपावली, हैप्पी दीपावली बना सकते हैं। तो आपको और आपके परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।